वेलकम टू बैक माई चैनल। आज हम लाए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस बताए हुए चैप्टर वाइज से जितना भी क्वेश्चन है आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ 65+ नंबर गेन करेंगे आप 70 में से। तो आप लोग देखिए हर एक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा चैप्टर 1 है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे हमारा एक क्वेश्चन क्या है, देखिए बायोलॉजी में चित्र बहुत महत्व रखता है। तो जो हमारा चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें से हमारा फिगर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और भी हम ओनली फिगर का एक वीडियो हम लाएंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, परिपक्व परागकोश का चित्र। दूसरा नंबर क्या है, अपरिपक्व परागकोश का चित्र, क्योंकि परागकोश एक परिपक्व अपरिपक्व होता है। तो ये दोनों का चित्र आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। अब हमारा देखिए आइए तीसरा क्या है, आवृत बीजी बीजांड का चित्र। ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारा है। अगला देखिए परागण है, फिर दो निषेचन है, अनिषेक फलन, लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन। ये दोनों बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला। आप लोग इसको लघु बीजाणु जनन का निर्माण कैसे होता है, गुरु बीजाणु जनन का निर्माण कैसा है होता है। और देखिए चैप्टर 2 हमारा क्या है, मानव जनन। चैप्टर 2 हमारा क्या है, मानव जनन। इससे हमारा क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, हमारा इससे चैप्टर से आने वाला है आर्तव चक्र। और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, अंडाणु जनन। तीसरा नंबर क्या है, शुक्राणु जनन। ये लोग आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा हमारा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। इससे हमें क्या पढ़ना है, जनन स्वास्थ्य में हमें बस दो ही टॉपिक पढ़ना है। क्या, मनुष्य में यौन संबंधी रोग यानी रोगों के बारे में पढ़ना है हमारा, एक ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है परिवार नियोजन, जो कि इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। तो आप लोग इसको स्टार पॉइंट दे रहे हैं तो आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमारा 4 नंबर क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इससे हमारा क्या बन सकता है क्वेश्चन, देखिए तो हमारा फर्स्ट क्या है, आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ना है, प्रभाविता और अप्रभाविता के बारे में पढ़ना है, एक संकर और द्वि संकर के बारे में पढ़ना है, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ना है, मेंडल का नियम जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मनुष्य एवं पक्षियों में लिंग निर्धारण, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि मेंडल के नियम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है, वंशागति का आणविक आधार। हमें वंशागति का आणविक आधार में क्या पढ़ना है, फर्स्ट हमें जीन होता क्या है ये पढ़ लेना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये इसको भी हम स्टार पॉइंट दे रहे हैं। ये भी एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, क्योंकि अभी जल्द ही 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है। और हमारा सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हमारा 4 नंबर क्या है, आनुवांशिक कूट, इसको पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो देखिए इसमें क्या है, आप लोग परिभाषा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उस टॉपिक के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है। इसमें ना तो डेरिवेशन आपको करना है ना न्यूमेरिकल, बस आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें परिभाषा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारा 6 नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 6 क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इंटरफेरान। और सेकंड नंबर हमें क्या पढ़ना है, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ लेना है। और संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों के बारे में जान लेना है। मलेरिया एवं डेंगू पर हमें क्या आता है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। क्या आता है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन से पढ़ लीजिएगा। और आप लोग
इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस पर टिप्पणी बार बार पूछा जाता है, छोटे छोटे संक्षिप्त टिप्पणी पूछे जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि क्या है। हमारा 7 नंबर चैप्टर है, क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें हमारा क्या है, वाहित मल के बारे में पढ़ लेना है, बायोगैस के बारे में पढ़ लेना है, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लेना है। ये सब जितने भी हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक एक चैप्टर से क्वेश्चन सब छांट के लेके आए हैं और 2024 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2024 के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग जितना बताएं उतना पढ़ लीजिएगा, तो आप 65+ मार्क्स, 70 में से 65+ मार्क्स जरूर लाएंगे, ये मेरा दावा है। अब आइए हम फिर देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज प्लाज्मिड के बारे में, जीनी अभियांत्रिक। हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें क्या पढ़ना है, इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, पारजीनी जंतु के बारे में, पायरेसी, ये इंपॉर्टेंट, पायरेसी वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है। हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है, जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ में हमें फर्स्ट ये जान लेना कि समष्टि और समुदाय होता क्या है, ये क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा अगला हमारा है सहोपकारिता, इसको भी पढ़ लेना है। परभक्षी, इसको पढ़ लेना है। प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, ये क्या होता है, इसको पढ़ लेना है। परजीवता पढ़ना है, सहभोजिता पढ़ना है, सहजीवन पढ़ना है, अनुकूलन यानी पर्यावरण, ये हमें पढ़ लेना है, क्योंकि इसकी जो है परिभाषा लिखने के लिए आती है। परिभाषा जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ये सब आप परिभाषा, छोटे छोटे परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाता है। हमारा लास्ट चैप्टर क्या है, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, देखिए होता क्या है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान। हमें क्या जानना है, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, यानी तप्त स्थल अथवा हॉट स्पॉट क्या होता है। बाघ परियोजना हो गया, अभ्यावरण हो गया, जैव विविधता संरक्षण, हमें इतना पढ़ लेना है। ये 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्योंकि हर एक चैप्टर से हमने छांट के क्वेश्चन बनाए हैं, जो 2024 में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये नहीं कि हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। पहले आप अपने NCERT का जो बुक है उसमें आप ये जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं उसको टिक कर लीजिएगा और आप उसी के हिसाब से पढ़िएगा। और हम हर एक क्वेश्चन का आंसर लेके ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।